Hello everyone. Now next begin our new session for mapping, and this mapping is for Mediterranean Sea and the Black Sea, which has been very crucial for any exams that is coming because most of the times आपसे इनके सब पार्ट्स के बारे में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ऐसे नॉर्मल भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये हमारा मेडिटेरेनियन सी के पूरी सरकमफ्रेंस है। इट्स नॉट सरकमफ्रेंस, इट्स बेसिकली द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। एंड मेडिटेरेनियन सी एक थोड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक याद होगा आपको कि जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स का स्टार्टिंग हुआ था, जब पैंजिया ब्रेक हुआ था, तो उन दोनों के बीच में जब गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड या और लॉरेंशिया लैंड के बीच में जो सी बनी थी उसको टेथिस सी कहते थे। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है उसी टेथिस सी का एक रेमिनेंट है। सो दैट इज़ वाई ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो इसमें आइए आप अपना मैपिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम ब्लैक सी करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है इनको सराउंड करती है। ठीक है, सबसे पहले अपना वाटर बॉडीज़ की मेडिटेरेनियन सी की सबसे पहले वाटर बॉडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका होता है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से जैसे ही आप निकलेंगे तो यहाँ पे एक टेरिटरी है यूके की, ओवरसीज टेरिटरी, इसको जिब्राल्टर कहते हैं, और यहाँ पे एक स्पेन की टेरिटरी है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, जैसे ही आप घुसे यहाँ पे तो यहाँ पे आपकी मेडिटेरेनियन सी की स्टार्टिंग हो जाती है। एंड मेडिटेरेनियन सी इज़ वन ऑफ एक बहुत बड़ा सी है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आप जैसे ही जाएंगे तो ये हमारा क्या स्पेन का रीजन हो गया, पूरा स्पेन का रीजन हो गया। स्पेन से जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ही फ्रांस शुरू होता है एक आपको यहाँ पे वाटर बॉडी दिखेगी, इसको गल्फ ऑफ लायंस कहते हैं, ऑफ लायंस। ठीक, यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे आपको लिगोरियन सी कहते हैं, लिगोरियन सी। अब दो आपको यहाँ पे आइलैंड दिख रहे हैं। ये आपका फ्रांस की टेरिटरी है, इसको कहते हैं कोर्सिका। ये आपकी इटली की टेरिटरी है, इसको कहते हैं सार्डिनिया। तो कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में जो वाटर बॉडी जो रहती है, जो यहाँ पे एक वाटर बॉडी देख रहे होंगे आप, तिरेनियन सी। और जो मेडिटेरेनियन सी तो पूरा खैर खुद है, लेकिन जो यहाँ से इन दोनों को जो जोड़ती है एंड डिवाइड्स कोर्सिका विच इज़ द टेरिटरी ऑफ फ्रांस एंड टू सार्डिनिया विथ सार्डिनिया टेरिटरी ऑफ इटली, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो। स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो। फिर इसके बाद आपको ये टिरेनियन सी के बारे में बता दिया था। ऐसे यहाँ पे एक आइलैंड है इटली का, इसको सिसिली कहते हैं, सिसिली। यहाँ पे ही पलरेमो है, जो एक कन्वेंशन एनवायरनमेंट का पलरेमो कन्वेंशन वो यहाँ पे हुआ था, लेकिन अभी उससे इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अभी इसके दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसको स्ट्रेट ऑफ मेसिना कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ मेसिना, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ मेसिना विच डिवाइड्स द मेन लैंड ऑफ इटली विथ सिसिली, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद आप ये देखिए एक इटली और यहाँ पे आपको अल्बानिया, ये कंट्रीज़ दिखती हैं। तो ये जो कंट्रीज़ के बीच में आपको एक सी दिखेगी, दिस इज़ कॉल्ड एड्रियाटिक सी। यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो होगा कंट्री। सो बहुत सी यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, और यहाँ पे आपको आयोनियन सी है। एंड माइंड यू दीज ऑल द सीज विच आई एम नेमिंग, तिरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, या आगे चल के जो एजियन सी जो बात करूँगा, ऑल आर पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो इसलिए जो यहाँ पे आप देखिए एक स्ट्रेट दिख रही होगी आपको, जो इटली से और अल्बानिया के बीच में आपको लाई करती है, इसको स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो कहते हैं, ओट्रांटो। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो कहते हैं, जो आयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से जोड़ता है। ऐसे हो क्या, इसलिए आपको यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रेट बताई। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो नॉर्थ सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। फिर इसके बाद आपको बताया स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो जो कोर्सिका और बोनाफेसियो कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में है, उसको स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो कहते हैं। और ये जो है आपको मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे और तिरेनियन सी के
को ज्वाइन करता है। ऐसी टेरेनियन सी, और अगर आपका जो ये मेडिटेरेनियन पोर्शन का या आयोनियन सी का जो पोर्शन है इसको जो ज्वाइन करता है, या सिसिली और इटली को जो डिवाइड करता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मैसिना, स्ट्रेट ऑफ मैसिना। फिर इसके बाद आपका आ जाता है। अब देखिए, अब ये हो गया यहाँ तक आने के बाद में जो इसके मेजर पोर्शन हमने पढ़ लिए, जो मेजर सी के पोर्शन है, जो डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट जगह जानी जाती है मेडिटेरेनियन सी की, उसको हमने जान लिया। एजियन सी तक जान लिया, जिब्राल्टर से, नॉर्थ सी से, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से लेके पूरा यहाँ तक हमने जान लिया। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है मेडिटेरेनियन सी को करती है, सराउंड करती है। तो इसका देखिए बहुत ईजी है, एक आपको एक निमोनिक बना दिया है, अवेलेबल है कहीं पे भी आप देखोगे तो यही निमोनिक बताएगा, लेकिन तभी इसमें लिखा है साई-फाई GM4 कैसल ब्लास्ट। अब इसको कैसे आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आपका आएगा स्पेन, इसके बाद साइप्रस, इज़राइल, फ्रांस, इटली, ग्रीस। अब देखिए 4 M है, माल्टा, मॉन्टीनीग्रो, मोनाको, मोरक्को, क्रोएशिया, अल्जीरिया, स्लोवेनिया, याद रखिएगा स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया नहीं, स्लोवेनिया है, टर्की, लीबिया, इजिप्ट, बोस्निया, लेबनान, अल्बानिया, सीरिया, टूनिशिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसको इससे याद कर सकते हैं। साई-फाई GM4 कैसल ब्लास्ट, स्पेन, साइप्रस, इज़राइल, फ्रांस, इटली, ग्रीस, माल्टा, मॉन्टीनीग्रो, मोरक्को, मोनाको, क्रोएशिया, अल्जीरिया, स्लोवेनिया, टर्की, लीबिया, इजिप्ट, बोस्निया, लेबनान, अल्बानिया, सीरिया, ट्यूनीशिया। इससे याद करने से ये हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेडिटेरेनियन सी की आपने पूरी मैपिंग कर ली है और आपको अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बाद ये है कि आप इस पर जाइए, एक बार फिर से एटलस अपना निकालिए या मैप निकालिए उस जगह का, और उसको एक बार फिर से अध्ययन करिए, इसको देखिए। अब आइए ब्लैक सी पे चलते हैं। मेडिटेरेनियन सी का ऑलमोस्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है। अब आपको इसी पे चलते हैं, ब्लैक सी पे। देखिए ब्लैक सी जो है ये वाली वाटर बॉडी है। अभी बहुत ही हाल ही में इट इज़ वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर, so a lot of things have been, so this sea is very important and this is sea of Azov। ये क्योंकि यहाँ पे क्रीमिया पेनिनसुला है यहाँ पे, तो इससे भी यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए ये सी ऑफ अजोब है, ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ मरमरा है, ये एजियन सी है। एजियन सी यही वाली सी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एजियन सी यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था। अब आइए देखिए ब्लैक सी में कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन सी कंट्री क्या क्या पार्टिसिपेट करती है, कैसे क्या क्या इसकी है, इसमें आप देखते हैं। अब देखिए अजोव सी से एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है जो इसको वो करता है, कनेक्ट करता है, इसको स्ट्रेट ऑफ कर्च कहते हैं, कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च, इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इस्तांबुल लोकेटेड है जो कि टर्की का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। तो यहाँ पे जो इसको कनेक्ट करता है ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा को जो कनेक्ट करता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस या बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट इज इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ द नैरोएस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, नैरो स्ट्रेट इन द वर्ल्ड।
फिर ऐसे ही सी ऑफ मरमर और एजियन सी को जो जो कनेक्ट करता है इसको स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलेस कहते हैं, DENELES, डार्डेनेलेस। सो इससे आपको ये हो जाएगा कि जैसे आप सी ऑफ अजोब से यहाँ से चलना शुरू करिए, तो सी ऑफ अजोब से पहले चलेंगे तो सी ऑफ अजोब की मेन बॉडी आएगी, फिर इसके बाद स्ट्रेट ऑफ कर्च से आप पास करेंगे तो ब्लैक सी में जाएंगे, फिर ब्लैक सी से आप जाएंगे तो आपको इस्तांबुल के रास्ते एक बोनाफोसियो स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू आप सी ऑफ मरमरा में जाएंगे और सी ऑफ मरमरा से आप स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलेस के थ्रू एजियन सी में जाएंगे, फिर इसके बाद आपकी मेडिटेरियन सी की जर्नी शुरू हो जाएगी, जैसे आपको प्रीवियस में बता दिया था। अब इसकी कंट्रीज़ कैसे याद करनी है, इसके सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज़ है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये निमोनिक याद करना है, और जो जो कैपिटल विच एवर लेटर्स आर इन कैपिटल दे रिप्रेजेंट अ कंट्री, वाइल लाइक दिस ई and this E and A doesn't have any relevance, just only to learn. बर्गर एंड टी सबको पता है, तो इसको याद करना इतना इजी हो जाता है। तो इसमें बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया एंड टर्की, तो है ही है, टर्की का बता दिया कि वो इस्तांबुल से पास होता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है टर्की। तो ऐसे आपको पूरा ये मैपिंग हो गया। एक यूरोप की मेजर 2 बॉडीज़ जो कि आपकी एक मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी हो गई है। थोड़ा सा इसकी जो कंट्रीज़ हैं इसको ध्यान लीजिए, इसका जो निमोनिक्स है इसको याद रखिएगा, और इसमें इतना और बहुत ही ईजी है, आपको फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे आप अगर यहाँ नॉर्थ से चलिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पोर्शन है, पोर्चुगल और स्पेन के थ्रू आप जाते हैं तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये एक यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, तो ये यहाँ पे स्पेन भले ही लोकेटेड है लेकिन ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। आप जिब्राल्टर से चलेंगे तो आपको मेडिटेरियन की मेन बॉडी में आएंगे। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे फ्रांस का एक आपको वाटर बॉडी मिलेगा, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ लियोन्स। फिर इसके बाद ही यहाँ पे इटली की वाटर बॉडी लिगुरियन सी। 2 आपको आइलैंड मिलेंगे, एक यहाँ पे है आपका फ्रांस का आइलैंड, इसको कोर्सिका कहते हैं, इसको सार्डिनिया कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है जो मेडिटेरेनियन सी को टेरेनियन सी से कनेक्ट करती है, इसको स्ट्रेट ऑफ बोनाफिसियो कहते हैं। फिर इसके बाद टेरेनियन सी में आप आ जाइएगा तो आपको इसके बाद इटली के मेनलैंड और सिसिली जो है इम्पॉर्टेंट एक जगह है इटली का, इसके बीच में एक स्टेट मिलता है, इसको स्टेट ऑफ मेसिना कहते हैं। स्टेट ऑफ यहाँ पे बोनाफिसियो हो गया। अब आपको यहाँ पे एड्रियाटिक सी जो इटली के साइड में, और आपको ये मॉन्टीनीग्रो, बोस्निया, ये क्रोएशिया जैसी कंट्रीज़ को सराउंड करते हुए मिलती है। तो जब आप यहाँ से आयोनियन सी में जब आएंगे तो इसको स्टेट ऑफ ओट्रांटो को आपको पार करना पड़ेगा, और ऐसे ही आप यहाँ पे एजियन सी के रास्ते आप यहाँ से आप अपने ब्लैक सी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली इसके जो अराउंड कंट्रीज़ है इसका एक निमोनिक्स ये है, निमोनिक्स, इसको आप याद कर सकते हैं। इसको याद करने में आपको इजी प्रोवाइड करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी को इसलिए इम्पोर्टेंट था कि अब इस बार यूक्रेन और रशिया वॉर हो रहा है, तो इससे कहीं भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा से। एक यूक्रेन की भी मैपिंग की मैं वीडियो बना के भेज दूँगा आपके पास, मैं उसको डाल दूँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसको क्रीमिया पेनिनसुला कहते हैं। इसको 2014 में रशिया ने इन्वेड कर दिया था, और उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ था कि जो G8 का जो ग्रुप था उसमें से रशिया को माइनस कर दिया गया था, रशिया को हटा दिया गया था, वो G7 का ग्रुप बनता है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड, थैंक यू।